नमस्कार, मैं ज्योति सिन्हा आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पाठ 10 कबीर के दोहे का अध्ययन करेंगे। इसके पहले के वीडियो में आपने जाना कि कबीर दास जी के दोहों से हमें ईश्वर प्रेम, ज्ञान, गुरु भक्ति, सत्संग, साधु महिमा, समय पालन, परोपकार आदि की सीख मिलती है। कबीर के दोहे जीवन में सकारात्मक सोच लाते हैं। कबीर के इन दोहों को अपने जीवन में अपनाकर हम अपने अंदर की दुर्बलताओं को दूर कर अपने स्वभाव, व्यवहार, दिनचर्या, क्रियाकलाप में सुधार कर जीवन को सफल बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक के 2 दोहों का सरलार्थ जान चुके हैं। तीसरा दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अपने इस दोहे से कबीरदास जी ने मनुष्य की वाणी को महत्वपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि हमारी वाणी, हमारे बातचीत में अहंकार नहीं होना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि मीठी वाणी दूसरों को तो ठंडा, शीतल, सुखी करती ही है और खुद को भी शीतलता देती है। बच्चों, मधुर वाणी औषधि के समान होती है, जबकि कटु शब्द तीर के समान कान में प्रवेश कर संपूर्ण शरीर को पीड़ा देते हैं। बच्चों, हमें बोलते समय 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। वाणी सदा मधुर और प्रिय हो, वाणी में विनम्रता हो और तीसरा है दूसरों के प्रति सम्मान हो। बच्चों, आप भी बोलते समय कबीर के दोहे का तथा इन तीनों बातों का अवश्य ध्यान रखेंगे। अगला दोहा है, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दऊ हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। कबीरदास जी के इस दोहे का अर्थ है, बुद्धिमान व्यक्ति नाव में भर आया पानी दोनों हाथों से बाहर निकाल देते हैं और घर में आया अतिरिक्त धन भी दोनों हाथों से जन कल्याण हेतु खर्च कर देते हैं। बच्चों, आपको भी एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह जन कल्याण हेतु कार्य करना चाहिए। अगला दोहा है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमें अपने पास, अपने हृदय में, अपने निकट उन लोगों को रखना चाहिए जो हमारे दोष निकालते हैं, हमारे अवगुणों को हमें बताते हैं। ऐसे लोग बिना पानी, बिना साबुन के ही हमारे स्वभाव को निर्मल करते हैं। वे हमारी नकारात्मक आदतों को हमें बताते हैं, जिससे हम अपनी गलतियों को सुधार कर सकारात्मक बन सकते हैं। बच्चों, छठा दोहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी गुरु के महत्व को बता रहे हैं। कबीरदास जी का कहना है कि गुरु एक कुम्हार की तरह है और शिष्य एक कुंभ यानी घड़े की तरह है। जिस प्रकार कुम्हार गीली मिट्टी को एक सुंदर घड़े या बर्तन का आकार देता है, बच्चों, ठीक एक कुम्हार की तरह गुरु भी अपने शिष्य को ज्ञान, संस्कार, एकाग्रता, ईमानदारी, देश प्रेम, भाईचारा
कर्तव्य पालन की सीख देकर, उनका मार्गदर्शन कर उन्हें एक सुयोग्य व्यक्ति बनाता है। इसके लिए वह कुम्हार की तरह ही अपने शिष्य के साथ बाहर से कठोर व्यवहार करता है और अंदर से नम्र बनकर उनको सही दिशा प्रदान करता है। बच्चों, आप कबीर के इन दोहों का अपने दैनिक जीवन में पालन करेंगे। धन्यवाद।